हूं सी अखिलेश महेश्वरी और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को, जी हां, हर महीने की छोटी छोटी सेविंग्स को किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक बड़ा रिटर्न कमा सकते हैं। छोटा छोटा हर महीने का सेविंग जो आप एक्चुअली कोई भी इंसान उस पर ध्यान नहीं देता। आपका जो हर महीने का सेविंग है 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए, जितना बड़ा आप कमाते हैं ऑब्वियसली आप उतना बड़ा सेविंग कर सकते हैं। मोस्टली इंसान क्या करता है, कमाता है और खर्च कर देता है। कमाने और खर्च करने से वो अपना वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाता है। एट लास्ट उसका वेल्थ रहता है जीरो। अगर वो सारा कमाएगा और सारा खर्च कर देगा दैट मीन्स उसका वेल्थ क्रिएशन बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो अगर आपको अपना वेल्थ क्रिएट करना है तो कमाई के साथ साथ सेविंग का तरीका सीखना होगा और सेविंग के साथ साथ उस सेविंग को इन्वेस्ट करने का तरीका भी सीखना होगा। तो कैसे आप अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो मैं आज आपके लिए एक छोटा सा स्कीम लेकर आया हूं, दैट इज SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। देखिएगा यहां पर SIP, ये क्या होता है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपकी हर महीने की छोटी छोटी सेविंग्स 500, 1000, 5000 रुपए का किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, कैसे आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं इन शेयर मार्केट। आप डायरेक्टली किसी कंपनी के शेयर नहीं खरीदेंगे। आप क्या करेंगे, आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड के अंदर एक SIP ले लेंगे। म्यूचुअल फंड के अंदर SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सर ये क्या होता है? यहां पर आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड के अंदर रेगुलर इंटरवल मतलब मंथली या क्वार्टरली बेसिस पर फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करवा सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि भाई मेरी हर महीने की सेविंग है 1000 रुपए, तो मैं 1000 रुपए क्या करूं, हर महीने कहीं इन्वेस्ट कर दूं। तो आप एक बढ़िया म्यूचुअल फंड को पकड़िए और उसमें हर महीने 1000 रुपए इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। ये आपका 1000 रुपए इन्वेस्ट करना कुछ सालों बाद एक बहुत बड़ा अमाउंट बनने वाला है। तो चलिए देखेंगे इसको कैसे होगा। तो एक म्यूचुअल फंड अच्छा सा चुनना है, आपको सेलेक्ट करना है और उसमें हर महीने फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करना है। अगर आपके मन में फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करने का रहेगा तो ऑब्वियसली आप कहीं से भी पैसा अरेंज करके मतलब आप अपनी कमाई में से खर्चों को कम करके, पैसे को बचा करके उस पैसे को आप हर महीने इन्वेस्ट करेंगे और ये छोटा छोटा अमाउंट आपका एक बहुत बड़ा अमाउंट बनने वाला है। ओके, देखते हैं जरा इसके अंदर SIP के अंदर। तो मैंने कहा म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एक फिक्स अमाउंट, एक रेगुलर टाइम इंटरवल, बोले तो मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कितना भी आप अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए, 100 रुपए, 500 रुपए, जनरली 500 रुपए तक ये रहता है। 500 रुपए पर मंथ से स्टार्ट होता है। हर एक म्यूचुअल फंड का एक अलग अलग सिनेरियो रह सकता है यहाँ पर। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करना और एक लंबे टाइम के लिए हर महीने अपनी सेविंग को इन्वेस्ट करते चलना। आप ऐसा नहीं हो कि इन्वेस्ट किया फिर विड्रॉ कर ले, अरे ये म्यूचुअल फंड अपने को रिटर्न नहीं दे रहा है आप विड्रॉ कर ले। नहीं, अगर आपने एक अच्छा म्यूचुअल फंड पकड़ लिया है तो आप उसमें इन्वेस्ट करते जाइए, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क ना। तो जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका पैसा भी बढ़ेगा, लेकिन सडनली अगर मार्केट डाउन हो गया तो आपका पैसा भी उस टाइम कम रिटर्न शो करेगा। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट डाउन हो गया तो आप उस म्यूचुअल फंड को बेच दें कि नहीं मेरा ये पैसा नहीं बन रहा। नहीं, आप उसमें रेगुलर इन्वेस्ट करते जाइए। एक टाइम बाद जब मार्केट वापस बढ़ेगा, वापस अपनी ग्रोथ लेगा और कुछ सालों के बाद आपका पैसा जब मल्टीपल होगा, उस पर इंटरेस्ट कंपाउंडिंग होता जाएगा, वो आपका एक बड़ा अमाउंट बन जाएगा। ओके, तो सबसे जरूरी है स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली। ये भैया मंत्र आप याद कर लें, स्टार्ट अर्ली। अगर आप अपने लाइफ में अर्ली स्टेज पर, आप स्टूडेंट हैं तो आप अर्ली स्टेज पर, या आपने कमाना स्टार्ट किया तो उसी टाइम से अगर आपने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया तो ये अमाउंट बहुत जल्दी आपको बहुत बड़ा बेनिफिट दे देगा। तो स्टार्ट अर्ली एंड इन्वेस्ट रेगुलरली। ओके, चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि आपकी कैसे छोटी सी कमाई कैसे एक बड़ा अमाउंट बन जाएगी। आपको क्या लगता है, मान लीजिए आपने अपनी सेविंग्स, हर महीने की सेविंग्स 5000 रुपए, हर महीने आप 5000 रुपए कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जी मैं 5000 रुपए कहीं इन्वेस्ट करना चाहता हूं जहां पर मेरे को रिटर्न मिल रहा हो 15%, सिर्फ 15%, ज्यादा नहीं कहूंगा, 15%, कम भी नहीं है 15%। अच्छा म्यूचुअल फंड आपको 15% रिटर्न देता है फॉर लॉन्ग टाइम, तो 15% रिटर्न आपको मिल सकता है। ओके, तो 5000 रुपए आप अगर मंथली बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं, मंथली बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं, SIP ले लेते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ले लेते हैं,
और अगर आप आने वाले 20 सालों तक हर महीने 5-5 हजार रुपए डिपॉजिट करवाते जाते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना बनेगा? टोटल आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया? ये सारा इन्वेस्टमेंट आपसे एक साथ नहीं लिया जा रहा है, हर महीने आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो 5,000 रुपए इंटू 12 मंथ, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो इंटू 12 किया तो एक साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 20 किया तो ये आपका इन्वेस्टमेंट आ गया है 12 लाख रुपए का। आपने आने वाले 20 सालों में 12 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। मान लीजिए 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, वो भी एक साथ नहीं करना, आज नहीं करना है, आज नहीं करना है, हर महीने 5-5 हजार रुपए इन्वेस्ट करना है। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि आपका ये जो हर महीने 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है वो क्या रंग लाता है, कितने सुनहरे रंग आपकी जिंदगी में भरता है। चलिए देखते हैं। यस, देखिएगा SIP कैलकुलेटर, SIP कैलकुलेटर। अगर आप हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, मंथली इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपीज, अगर आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 15%, एक ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं जो ओवरऑल आपको पर एनम सालाना 15% रिटर्न प्रोवाइड करवा रहा है, और साल कितने ईयर्स हैं? 20 ईयर्स। तो मैं यहां चेंज कर देता हूं, इट इज 20 ईयर्स। 20 साल तक अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट क्या रहने वाला है? यस, ये रहा 20 ईयर्स। 5,000 रुपए हर महीने 15% रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 20 साल तक आप इन्वेस्ट करने वाले हैं। अब आपका टोटल इन्वेस्टमेंट क्या रहा? योर टोटल इन्वेस्टमेंट इज 12 लाख रुपीज, 12 लाख रुपए। और आपको 20 सालों बाद वो वैल्यू कितना मिलने वाला है? 75,79,775। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 75,80,000। ये 12 लाख रुपए आपको 20 सालों बाद कितने रुपए मिल जाएंगे? 75,80,000। और ये 12 लाख रुपए आज आपको नहीं देना पड़ रहा है, ये पैसा आप धीरे धीरे हर महीने अपनी सेविंग्स, अपनी हर महीने की थोड़ी थोड़ी सेविंग्स को जोड़कर आप ये पैसा कमाने वाले हैं 20 साल बाद। मान लीजिए अगर किसी बच्चे ने 22 ईयर्स की एज में काम स्टार्ट कर दिया, अर्निंग स्टार्ट कर दी, जॉब लग गया, CA बन गया, CS बन गया, CMA बन गया, एंड वॉट एवर, जो भी बना हो, जो भी आपने कोर्स किया हो, 22 की एज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया तो उसमें 20 साल ऐड करें और 42 की एज में उसे इतना पैसा मिल जाएगा 75,80,000 हर महीने की छोटी छोटी सेविंग से 5,000। अगर आपकी सेविंग 5,000 नहीं है, हमारी सेविंग थोड़ी कम है, कोई बात नहीं, आप कम से स्टार्ट कर सकते हैं, आप कम से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप हर महीने मान लीजिए 1,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, आप हर महीने मान लीजिए 1,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं, दिस वन। इससे आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा? आपका टोटल इन्वेस्टमेंट रहने वाला है, हाँ जी, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट रहने वाला है 2,40,000। और आप 20 सालों बाद कितना घर लेकर जाएंगे? 15,16,000 करीब, 15,16,000 करीब रुपए। सिर्फ हजार रुपए आप हर महीने अगर जोड़ते हैं 20 सालों तक तो आप 20 साल बाद 15,16,000 रुपए अपने पॉकेट में आप पाएंगे। ओके, बस इसके लिए आपको एक अच्छे म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर लेना है जो कि आपको 15% तक का रिटर्न दे। ओके, अगर आप रिटर्न देखें कि 15% नहीं हो पाता, कोई बात नहीं, 15% नहीं हो पाता, कोई बात नहीं, आप 12% में इन्वेस्ट करें। तो जैसे आप रिटर्न कम करेंगे ऑब्वियसली आपका टोटल वैल्यू भी कम हो जाएगा। मान लीजिए आपने 12% में इन्वेस्ट किया, दिस वन, तो अब आपका रिटर्न बैठा कितना? 9,99,000, सेम अमाउंट बट ये बैठेगा कितना? 9,99,000 करीब अराउंड। आपका रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इन्वेस्ट जहां भी करना है, सिर्फ देखिए मैंने 3% कम किया लेकिन उससे कितना फर्क पड़ गया, कहाँ 15,16,000 और कहाँ करीब 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए एटलीस्ट फर्क पड़ गया, 5 लाख रुपए का एटलीस्ट फर्क पड़ गया। तो सबसे बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप जहां भी इन्वेस्ट करें आप प्रॉपर अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करें जो एटलीस्ट आपको 15% रिटर्न दे। और इसके लिए आपको जरूरी है थोड़ा बहुत नॉलेज, अपने ब्रोकर्स वगैरह के से पूछना, उनसे टच में रहना, अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना,
अच्छे स्पॉन्सर जो भी कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स को, उन्हीं कंपनीज में, अच्छी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करना, इन सब टॉपिक के बारे में एक और वीडियो में आगे आके बनाऊंगा। ओके, तो आज मैंने आपको ये बताया कि एसआईपी के अंदर इन्वेस्ट करके आप अपनी मंथली सेविंग्स को कैसे एक बड़ा अमाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय। एंड यस, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें। एंड यस, कमेंट जरूर करें आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, चलो बाय।